दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये है वीडियो चुनाव में काम करने वाले लोगों के लिए है, जो चुनाव में किसी प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं पीठासीन अधिकारी के रूप में, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में निभा रहे हैं। उसमें भी स्पेशली पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम के लिए ये बहुत काम का है। इसमें सिर्फ यह बताया गया है कि चुनाव सामग्री जमा करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। जो लोग चुनाव में ड्यूटी करते हैं उनको पता होगा, सब जानते हैं, सामग्री लेते समय बहुत सारी भीड़ हो जाती है और जब हम जमा करने के लिए, चुनाव संपन्न होने के बाद जमा करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है और दिमाग में रहता पता नहीं क्या क्या जमा करना होगा। इस वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा कि आपको क्या क्या सामान किस क्रम में वहाँ पर जमा करना है। अगर आप इसी क्रम में उसको रखेंगे तो आपको जमा करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपका जमा करने का काम जल्दी से हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान यह रखना है कि पीठासीन की डायरी, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उनको एक डायरी मिलती है और 2 पेज में रहता है। कहने के लिए डायरी है, बाकी डायरी नहीं, 2 पेज में रहता है। उसको आपको भरना होगा, उसको भर लीजिए। वो सर्वप्रथम आपको देना होता है और उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो उसमें लिख करके साइन कर दें और जमा कर दें। फिर दूसरा आपको देना होगा CU के साथ मतपत्र लेखा की एक प्रति। तो CU माने कंट्रोल यूनिट जो मेन होता है, उसके साथ आप मतपत्र लेखा की एक प्रति चस्पा कर दें, उसके साथ लगा दें। सील तो होता ही है, उसी में किसी चीज़ से उसको बांध दें, उसको देना होगा। इसके बाद मतपत्र लेखा 17C जो आप उसमें बांधते हैं उसी की एक प्रति अलग से भी जमा करना होगा। बैलेट मशीन तथा वीवीपैट, ये दोनों फिर आप उनको पकड़ा दीजिए, बैलेट मशीन तथा वीवीपैट। इसके बाद मतदाता रजिस्टर, मतदाता रजिस्टर वो होता है रखा जिसमें सभी मतदाताओं की साइन या अंगूठा लगाया जाता है। इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस पोलिंग बूथ पर कितना वोट पड़ा हुआ है, वही संख्या आपकी EVM में दिखनी चाहिए। जो आपका CU है, कंट्रोल यूनिट है, उसमें भी दिखाई पड़ना चाहिए। इसके बाद आपको मॉक पोल प्रमाण पत्र, क्योंकि शुरू में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको पता है कि शुरू में ही मॉक पोल करवाना पड़ता है। तो मॉक पोल का एक प्रमाण पत्र होता है, मॉक पोल का एक प्रमाण पत्र बनता है। उसमें किस कैंडिडेट को कितने वोट दिए गए ये पूरा रिकॉर्ड होता है। आप लिख लें उसमें कितना मशीन में दिखाई पड़ा, उसको भर लें और साथ में उस पर जो भी वहाँ पर एजेंट होते हैं उनकी साइन करवा लें, ये भी वहाँ पर जमा करना होगा। इसके बाद मॉक पोल पर्ची लिफाफे में रखकर, मॉक पोल की पर्चियाँ जो वहाँ से निकलती हैं उनके लिए एक लिफाफा अलग से दिया जाता है, उस लिफाफे में रख दें। कहीं कहीं पर उस लिफाफे को भी रखने के लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा मिलता है, जैसे हम लोगों को तो मिला था, हो सकता कहीं कहीं ना मिले, तो आप उस डिब्बे में रख करके उसको पिंक पेपर सील से सील कर दें। और जहाँ पर अगर डिब्बा नहीं मिला है तो आप उसी लिफाफे को ही पिंक पेपर सील से सील करके अलग से उसको दे दें, वो देना पड़ेगा आपको। वीवीपैट की बैटरी अलग से, जो लोग ड्यूटी में हैं उन्हें पता होगा कि वीवीपैट की बैटरी को अलग से निकाल करके देना होता है, ये वहाँ पर बताया जाता है। तो जैसे ही चुनाव संपन्न होता है आप वहाँ से तुरंत बैटरी निकाल लें और उसको अलग से किसी लिफाफे में रख लें या किसी अलग जगह पर रख लें, उसको अलग से वहाँ पर आपको देना होगा। PS05, ये PS05 एक प्रपत्र है जो सभी प्रपत्रों में शामिल होता है। ये इसमें जो है कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितने महिलाओं ने डाला, कितने थर्ड जेंडर ने डाला और कितने लोगों ने EPIC से वोट किया। EPIC माने जो चुनाव आयोग जारी करता है, चुनाव प्रमाण पत्र जो होता है, उसके माध्यम से कितने लोगों ने डाला और कितने लोगों ने उससे अलग डाला, जिन्होंने अन्य साधनों का प्रयोग किया EPIC के अलावा, उसमें लिखना होता है। और इसके बाद एनेक्जर 1, ये कहीं कहीं दिया जाता है, हम लोगों के यहाँ दिया गया था पूरे रिकॉर्ड के लिए, कुछ उसमें भी यही लिखा जाता है। जो PS05 में लिखते हैं लगभग वही चीज़ें लिखी जाती हैं। एक दो चीज़ इसमें और होती, पॉइंट बड़े होते, चुनाव कैसे संपन्न हुआ, एजेंट थे नहीं थे, कुछ न कुछ ऐसा होता, आप उसको भी भर लें, इसको भी अलग से जमा कर दें। इसके बाद अन्य सामग्री बचती है जिसमें आपको बहुत सारे लिफाफे मिले होते हैं। तो उसमें एक सांविधिक लिफाफा, एक असंविधिक लिफाफा। आप कोशिश करें जो सांविधिक लिफाफा में रखना है जो भी चीज़ें, आप उसमें उसको डाल दें, उसमें रख दें और शेष जो चीज़ें बच रही हैं उनको असंविधिक लिफाफे में रख करके 2 पैकेट ही बना लें और दोनों पैकेट वहाँ पर सबमिट कर दें। अन्य बहुत सारे प्रपत्र जो मिलते हैं वो किसी जब ज़रूरत आती उसके लिए हैं, तो कोशिश ज़्यादातर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कहीं पड़ी है और आपको कुछ भरना पड़ा है तो आप उसको, वो प्रमाण पत्र या उस पत्र को भर दीजिए और उसको अन्य के साथ जमा कर दीजिए। हालांकि ये सब जब आप लिखेंगे पीठासीन डायरी में ही पूरा दिख जाता है। अगर उसमें कोई भी समस्या आई तो आपको उसमें लिखना होता है। अगर आपने उसमें कुछ नहीं लिखा है तो आपको किसी अन्य प्रकार के लिफाफे बनाने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि बहुत सारे चूंकि उसमें प्रपत्र दिया होता है और हम लोग पता नहीं होता, बहुत बार हम लोग अन्य कामों में फंस जाते हैं, उसको सील करने के चक्कर में, उसको भरने के चक्कर में, जबकि वहाँ पर जो सामग्री आपको बताई गई इतनी ही चीज़ें मुख्यतः जमा होती है आपके सीयू के साथ, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही अब मेन है काउंटिंग के समय। तो उसके साथ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आप कोशिश करें उन्हीं को बना लें, ताकि सीयू में जितने वोट पड़े हैं वो प्रमाणित हो जाएं, माकूल की पर्चियाँ उसमें दिख जाएं। अगर कोई देखना चाहे इतनी चीज़ें आप जमा कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारा समय अन्य प्रपत्रों को भरने में लग जाता है और लास्ट में पता चलता है कि उनको कोई देखता भी नहीं है। ब्रास की मुहर एक मिली होती है, आप इसको जब भी सामग्री जमा कर रहे हैं बहुत बार वहाँ लेते, नहीं तो अलग से जब आप अन्य कागज़ जहाँ पर जमा करते हैं, थैला वगैरह जमा करते हैं, वहाँ पर वो ब्रास वाली मुहर जमा करनी होती है। चुनाव बैग तथा अन्य सामान, जहाँ पर ब्रास मुहर हम लोग तो जहाँ पर जमा किए थे वहीं पर उन्होंने भी ले लिया था, तो आप वहीं पर उसको छोड़ दें। और अन्य प्रपत्र जो वहाँ पर आप नहीं जमा करते हैं, जो नहीं लेते हैं, आप कोशिश करें उनको एक पॉलीथिन में अलग से रख लें या पूरा रिकॉर्ड वो अपने साथ रख लें, ताकि भविष्य में अगर कोई चीज़ मांगी जाए आपसे तो आप उसको जमा कर दें, और नहीं तो अगर मांगा जाएगा तो आप बाद में उसको जमा कर सकते हैं। कोशिश करें जो वहाँ पर नहीं देना है, कुछ प्रपत्र ऐसे हैं जो बाद में मांगे जा सकते हैं, उनको आप अपने पास रखें, क्योंकि ये समस्या आई थी कि बाद में जो हम लोग जमा कर देते, एक कागज़ उन्होंने अलग से कोई मांगा और पता चला हम उसी पूरे कागज़ के साथ उसको दे दिए थे सभी कागज़, तो बाद में उनसे जाकर के हमें लिफाफा लेना पड़ा, निकालना पड़ा। इसलिए अन्य कागज़ों को जो नहीं मांग रहे हैं उसको कोशिश करें आप अपने पास ही रख लें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसमें जो बताए गए नियम उनका पालन करेंगे तो आपको सामग्री को जमा करते समय किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।